लेकिन जैसे मैं सेटिंग में जाके चेक करता हूँ, ये देखिए नॉट रेडी मैंने किया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर फॉर रेडी। अब अगर मैं इस ऑर्डर को टाइम पे पिक बाहर आ जाए, अगर मैं अब इस ऑर्डर को पिक नहीं करूँगा करता हूँ तो कंपनी क्या है कि पहले पेनल्टी लगाती थी कि जब हम ऑर्डर को पिकअप करने नहीं जाते थे तो नॉट मूविंग की वजह से ऑर्डर को डिनाइल या कैंसिलेशन में डाल दिया, जिससे कि किसी भी राइडर का ऑर्डर इंसेंटिव जो है वो कट जाता था। अब ऐसा नहीं है, यानी कि प्रेशर नहीं है कि आपको ऑर्डर पिकअप करना है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को रेडी कर दे और आप उसकी लोकेशन पे हैं और आपने ऑर्डर को पिकअप नहीं किया है और बाद में आपको ऑर्डर पैक होने के बाद आप पिकअप करते हैं, यानी कि टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है पिकअप करने की वजह से, तो आपको 100 रुपये की पेनल्टी लगती है। मैं इसका भी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो रेडी है, अभी तक पैक नहीं हुआ है तो मैंने इसको पिक नहीं किया, मैंने नोट रेडी कर दिया। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे डिले ऑर्डर, यानी कि डिले ऑर्डर मेरे को 2 पेनल्टी लगी है स्विगी की तरफ से। डिले ऑर्डर इसलिए कि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर को रेडी किया बट हमने पिक नहीं किया क्योंकि हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आया, तो इसकी वजह से लग चुकी है 100 रुपये की पेनल्टी। अब कंपनी जो है राइडर से इस हिसाब से पैसे ले रही है उनकी जेब से, यानी कि अगर राइडर 20 रुपये कमा रहा है तो अगर राइडर स्विगी वाले राइडर ने ऑर्डर पिक नहीं किया तो वो उसकी जेब से जाएंगे 100 रुपये। तो ये 2 बार हो चुका है और मैं इसकी कंप्लेन में डाल चुका हूँ, कॉल भी आ चुकी है। कॉल आने के बाद कंपनी कह रही है कि सर आपने ऑर्डर टाइम पे पिक नहीं किया था, टाइमिंग पे पिक नहीं किया था। आप सोचिए कोई टाइमिंग बॉन्डिंग नहीं होती है, उसके बाद भी रेस्टोरेंट राइडर अपनी जेब से पैसा दे रहा है, 20 रुपये कमा के 100 रुपये दे रहा है। तो ये प्रूफ है, लाइव प्रूफ, जिसको बहस